हरिओम, मेरा नाम योगिनी है और आप सभी लोगों का दिव्य साक्षी मार्ग में स्वागत है। इन दिस वी विल ओनली अंडरस्टैंड सारे जितने भी त्योहार हैं हमारे आसपास, जितने भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उन सबको ज्ञान से कैसे समझा जाए, वो हम डिस्कस करेंगे। कि महाशिवरात्रि आप सभी लोग मना रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाई जाती है, लेकिन ज्ञान के किस नज़र से हम देख सकते हैं। भक्ति मार्ग में आपको बताएँगे कि भक्ति करिए शिव की, उनकी आराधना करिए तो आपको ये फल मिलेगा, है ना? कर्म मार्ग में बोलेंगे तो आपको ऐसे कर्म करने हैं, ये पानी चढ़ाइए, ये करिए, शहद चढ़ाएँगे तो ये होगा, वो करेंगे तो ये होगा। तो ये आपका कर्म मार्ग में वो बताया जाएगा तो आपको ऐसा फल मिलेगा। शहद चढ़ाएँगे तो रिश्तों में मिठास आएगी, चरणामृत करेंगे तो शिवलिंग की उपासना में वो सारी चीज़ें आपको कर्म योग में बताई जाएँगी और इसे कर्म कांड कहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है कि यहाँ पे फल आप ही हैं। जो एंड में फल है ना वो आप ही हैं। उसी फल में आप वो ज्ञान से अगर आप समझेंगे शिवरात्रि को, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपकी लाइफ में कितनी शिवरात्रि चली गई? लोग बोलते हैं ना कुंडलिनी जागृत होती है आज की रात अगर हम जागते हैं। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि शिवरात्रि में रात्रि का त्योहार है। इस दिन अगर हम जागते हैं तो हमारी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए पूरी रात, ठीक है? उससे क्या होता है कि जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा वो ऊपर जा रही होती है। एक तो सूर्य देव हमारी हेल्प कर रहे होते हैं आज के दिन, चंद्र हेल्प कर रहे होते हैं, ऊपर से शिव की शक्ति होती है जो हमारी ऊर्जा ऊपर ले जा रही है। तो जितने भी साधक हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान साधना में हैं, मौन साधना में जितनी भी साधनाएँ कर रहे हैं, वो अगर आज की रात जागते हैं तो 10x 20x ऐसे करके रिजल्ट्स मिलते हैं जितना आप जुड़े हुए हैं अपने तत्व से। तत्व आपके अंदर ही है, शिव आपके अंदर ही है, वो आपको पता नहीं है। ये साधनाएं कर करके हमें उसकी नॉलेज मिलती है, ठीक है? तो ये अगर आप लोग इस तरह से ज्ञान से समझेंगे कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है, तो हम उसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन है कि हम लोग रात भर जागेंगे, पीठ सीधी रहेगी तो हमें कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। पहले तो आपको होना चाहिए कि हमें कुंडलिनी जागरण करनी क्यों है, ठीक है? दूसरी चीज़, जो लोग नाइट क्लब्स में हैं, पार्टी कर रहे हैं, पूरी-पूरी रात जागे हैं, उनकी भी तो पीठ सीधी है, उनकी भी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, उनके भी चक्र ऊपर हो जाएँगे या क्या है? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? और कोई जो दूसरी कंट्री में है, लेट्स अज़्यूम कर लेते हैं आप दूसरी कंट्री में हो, जहाँ दिन नहीं है, रात है, ठीक है? जहाँ रात की जगह दिन हो रही है, उनको दिन में जागना है, वो ऑफ़िस भी जा रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए सेम एज़ यूजुअल डे है, कोई फ़ास्ट नहीं रख रहा है कोई, ठीक है? फिर भी क्या उनकी कुंडलिनी जागरण होगी? क्या उनके चक्र ऊपर उठेंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस डज़न्ट मीन कि सिर्फ जागना है, ठीक है? सिर्फ जागना है, आप बैठकर मूवी देख रहे हैं पूरे टाइम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने से कितना कनेक्टेड हैं। फ़ास्ट रखने का मतलब है उस दिन आप उपवास रख रहे हैं। आप किसी से अपने से कनेक्टेड हैं। जो आपके अंदर शिव है ना, वो परेशान हो गए हैं। ही इज़ वेरी एग्ज़ॉस्टेड। आप एक बात बताएँ, सुबह से शाम मंदिर में लोग जा रहे हैं, जा ही रहे, जा ही रहे, जा ही रहे। शिव को कितनी बार नहलाना पड़ता है? कितनी बार लोग आते हैं ऊर्जा ले जाते हैं, अपनी गंदी ले जाते हैं, उनकी ले जाते हैं। कितनी बार वो कर ही रहे हैं उनकी ऊर्जा। आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? कितना कंटेंट स्क्रॉल करते हैं, कितनी चीजें देखते हैं। ये जो दिमाग है, अंदर का शिव आपका परेशान हो चुका है कि मैं कहाँ शांति से बैठूं, कौन सा एक जगह है जहां पे मुझे अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा। वो भी परेशान हो चुका है। अगर आप लोग अभिषेक कर रहे हैं, जैसे शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक जागना है, निषिद्ध काल में तपस्या करेंगे, जो कि आपको अगर टाइम नहीं पता है तो 12:45 to 1:42 AM का जो टाइम है, जिसमें अगर आप तपस्या करते हैं तो 100 टाइम्स रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो अभी आप सोचेंगे तपस्या करनी क्यों है, किस चीज की कर रहे हैं? कोई बच्चे के लिए कर रहा है, कोई घर के लिए कर रहा है, कोई जॉब के लिए कर रहा है, कोई पैसों के लिए कर रहा है। भगवान के पास तो कुछ मांगने ही जा रहे हैं ना, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। या सृष्टि के लिए तपस्या नहीं कर रहे। वो तो बेचारे बैठे हैं, पूरी दुनिया के लिए तपस्या कर रहे हैं, सबके घट में जा जा के वास करके बताते हैं कि अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो। वो पूरी दुनिया के लिए तपस्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए।
ठीक है। उसमें भी वो दया करके कहते हैं कोई बात नहीं, अभी इतना ही लेवल है, इतनी ही चीजें समझ आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको भी मैं दे देता हूँ। खुश हो जाते हैं वो, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं शिव जी। उनको इतना कोई बड़ी चीजें चाहिए नहीं। ठीक है। तो अभी आप जितने भी चीजें देखते हैं, मैं देख रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है बताने की शिवरात्रि का मतलब क्या है, क्या चीजें हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना कंटेंट है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। और सच भी में देख सकता है इसको ज्वाइन करके। आप कहीं से भी वो कंटेंट देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आज शादी नहीं हुई थी, आज लिंग निकला था, तो ब्रह्मा और विष्णु जी बोल रहे थे कि कौन ज्यादा महान है। तो उनमें से महान, उनके अंदर कंपटीशन चल रहा है कि मैं महान हूं ब्रह्मा जी या विष्णु जी। तो बीच में से लिंग निकलता है, आज के दिन लिंग निकले थे। ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पूजा जाता है लिंगम को। तो वो अंत ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ना ब्रह्मा जी ढूंढ पा रहे हैं ना विष्णु जी। वो अपना, उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनको ऐसा रूप धारण करना पड़ा कि ना तुम महान हो ना तुम महान हो, कोई भी महान नहीं है, सब एक है। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए किसी रूप में प्रभु को आना पड़ता है। वो आपकी बीवी होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपके ऑफिस वाले बॉस होंगे, वो किसी रूप में आपका ईगो तोड़ने के लिए कोई आ रहा है। ठीक है। अब वो लिंगम रूप में नहीं आ रहे, लेकिन वो किसी रूप में आए हैं और आपका ईगो तोड़ने के लिए। तो वो अभी इस दिन ये हुआ था, और इस दिन वो ऊंचा ही चढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा भी ऊपर जा रही है। फास्ट रखेंगे तो लाइट रहेंगे, एनर्जी आपकी कहीं जाएगी नहीं। डाइजेशन में हमारी 50-60% एनर्जी चली जाती है। उस समय या तो आपका ब्रेन यूज हो सकता है या पेट यूज हो सकता है। ठीक है। एंड स्टमक इज योर सेकंड ब्रेन। तो कम खाएंगे तो ऊर्जा आप ज्यादा अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब लॉजिकल रीजंस है। लेकिन अभी 1000 गुना ज्यादा तपस्या करके, 1000 गुना ज्यादा चीजें करके, आप फिर भी भटक ही रहे हैं। इतना इंटरनेट पे कंटेंट है फिर भी भटक रहे हैं। इतनी तपस्या की टेक्निक्स पता है, साधना पता है, फिर भी भटक रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि करना क्या है। कोई, किसी ने बोल दिया शिव का नाम जप लें तो हो जाएगा। कोई कह रहा है ये कर लेंगे तो हो जाएगा, वो कर लेंगे, ये पानी पिए चढ़ा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं ना। हो तो कुछ नहीं रहा, आप अभी भी अशांत हैं। आज अगर रात भर आप जाग रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप वो मत करिए, फोन मत यूज करिए पहले तो। मैं कोई मंत्र भी नहीं बोल रही, फोन मत यूज करिए। आपका मन इतना अशांत है कि उसको शांति कहाँ से मिलेगी। देर इज नो पीस ऑफ माइंड। देर इज नो पीस ऑफ माइंड। इतना शोर है आपके अंदर कि आपको शिव अंदर से भी बोलेंगे ना तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, इतनी दूरियां हैं आपके और आपके शिव अंदर, शिव तत्व से। मेरे गुरु बोलते हैं कि इतना नाक भी दूर है, उतनी पास है परमात्मा आपके। नाक भी दूर है, लेकिन आप उससे डिस्कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट महाशिवरात्रि का ये मतलब है कि आप अपने इनर जर्नी, अपनी अंदर की यात्रा, उससे कनेक्टेड रहें। तो आज का जो समय है, शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे, आप सभी लोग जागे, जैसे भी करके जाग सके। इतने बड़े बड़े लोग, संत महात्मा पूरे पूरा प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप उसको देखकर जाग सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि अगर आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा चीजें। सारी प्रॉब्लम है हमारे मन की। जितनी भी साधनाएं बनी हैं, आप देखेंगे, मंत्र साधना, मौन साधना, तपस्या, हठ योगा, ये सारी चीजें जितनी भी बनी हैं, वो इसीलिए बनी है, एक साधक को रियलाइज कराने के लिए कि शरीर को साध के रखना है और मन को अलग रखना है। अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो आपको क्लिक करती है वो करिए। किसी को मंत्र साधना ही क्लिक करती है, उसी पे रहिए। किसी को मौन साधना क्लिक करती है, उसी पे रहिए। आपको जो जो आप जन्मों से कर रहे हैं ना, उसी वो ही आपको इजी होगा करना। किसी को इस चक्र पे देखना बड़ा आसान लगता है, क्योंकि वो जन्मों से इन्हीं चक्र, इसी चक्र पे ध्यान करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। कोई यहाँ थ्रोट चक्र पे इजी होगा, किसी के लिए नाभि चक्र आसान होगा। तो आप जिस चीज पे लगे हुए थे ना, उसी से दोबारा कर रहे हैं तो आपको इजी रहेगा। ठीक है। आज जो रात है, 6 से सुबह के 6 बजे, अगर आप अपनी बैक पूरी स्ट्रेट रखें, ठीक है, सोए नहीं, जागरूक रहें, और जागरूक ये भी देखते रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। पिछली शिवरात्रि, आपकी कितनी एज होगी अभी, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है। इस एज में कितनी शिवरात्रियां चली गई, कितनी शिवरात्रि चली गई, लेकिन क्या हुआ।
हुआ कुछ, आप बन गए, आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो डिफरेंट है इस शिवरात्रि और पिछली में? आज आपको थोड़ा ज्यादा पता चल रही हैं चीजें, इसलिए आपको ज्यादा साधनाएं आ जाएंगी। ठीक है, शिव नमस्कार कर लेंगे, शिव साधना कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आप ओम नमः शिवाय का पूरी रात जाप भी कर लेंगे, लेकिन क्या पिछली बारी से अब बारी में आप में क्या डिफरेंस है? क्या अब आप कम डिजायर्स हैं आपके अंदर? क्या पिछली बारी से अब आप में अहंकार कम हुआ है? क्या चीज आप में बदली है? वो आप अपने से पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम जा चुका है, अब पता नहीं कितनी और बची हैं आपकी शिवरात्रियां। और नेक्स्ट कब आएगी? 1 साल बाद। ऐसे ऐसे एक एक दिन ये दिया जाता है साधक के लिए, इजी करने के लिए। सब कुछ एक साधक को इजी लाइफ देने के लिए। भगवान जानते हैं कि सब कुछ बहुत कठिन है, ये रास्ते पे चलना भी बहुत कठिन है, अकेले चलना और भी कठिन है। और अगर आप साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मन चंचल होगा, डिजायर्स होंगी, बाहर अट्रैक्शन होगा। आज तो फोन है, मैं खुद देखती हूँ फोन पे लोगों को भटकाया जा रहा है हर जगह से। किस किस का कंटेंट देखेंगे आप? कितना कंटेंट देखेंगे? कितनी चीजें देखेंगे आप? ये भरता ही नहीं है। फिर एक दिन आप बोलेंगे मैं इंस्टाग्राम ब्लॉक कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। वो एक दिन थक कर आप ऐसे करेंगे, फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्वभाव बन गया है। तो ये चीज हमें जाननी है कि आप इसको छोड़कर ये भी करें, बैलेंस में रहें। लेकिन एक साधक के जीवन के लिए इजी लाइफ बनाने के लिए ये किया जाता है कि ऐसे दिन दिए जाते हैं बीच में जिसमें आप किक स्टार्ट कर सको अपनी चीजें, जहां भी अटक रहे हो उसको थोड़ा किक स्टार्ट किया जाता है। तो आज अगर आप लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले सेक्रेड यूनियन जो है हमारा शिव और शक्ति का, शिव और शक्ति का यूनियन है, वो है हमारा असली पर्पस। पूरी रात आप मंत्र जप करें, तपस्या करें, साधना करें, मैं वो भी बताती हूँ कैसे करना है। वो हम करेंगे क्योंकि मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। कुछ भी इससे अच्छा, आप खाली बैठकर मूवी देख रहे होते, उससे अच्छा तो आप ये कर रहे हैं ना। अपनी तपस्या, कोई भी चीज आप कर रहे हैं निष्काम भाव से करें, तभी आपको उसका फल की इच्छा ना हो आपके अंदर। अपने अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, ये संसार के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कोई इच्छा रख के कर रहे हैं। आज अगर रात के समय शिवलिंग को जल से अभिषेक करते हैं तो ऐसा ऐसा फल मिलता है। ये सारी चीजें सही हैं, होती भी हैं। लेकिन आपको क्या फल चाहिए? और वो मिल भी जाएगा, मर्सिडीज भी आपके घर के बाहर खड़ी होगी तो भी आप खुश नहीं होंगे, तो भी दुखी ही हैं आप। करोड़ों का घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो भी खुश नहीं होंगे। तो खुशी ढूंढ रहे हैं तो वो अंदर ही है आपके। इसको हमें खत्म करना है, यहां से शून्य होना है हमें। जब ये जीरो हो जाएगा तो अपने आप शिव शक्ति का मिलन होगा। और वो बताना है महाशिवरात्रि को, वो है मतलब उसका, कि आप अपना यूनाइटेड हुए अपने से। डीपर सिग्निफिकेंस हमारा ये है। 4 पहर है, 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है। शिव पुराण में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये सारी चीजें सही हैं। ये क्रियाएं हैं, बताई गई हैं इजी करने के लिए। लेकिन उसके साथ आपको खुद जानना है। शिव जी को सिर्फ यही पसंद है कि आप में अहंकार नहीं हो। उन्हें भक्त में अहंकार पसंद नहीं है। रावण में अहंकार आ गया था तो भेजा ना मारने के लिए। जहां भी अहंकार आ जाए उनको पसंद नहीं है, वो मारने भेज देते हैं किसी को। ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में लड़ रहे हैं कि मैं ज्यादा महान हूं, मैं ज्यादा महान हूं। सोचिए, भगवान आपस में डिस्कस कर, ये स्टोरीज बनाई जाती है ताकि हम सीखें कि अगर उन दोनों में भी विवाद हो रहा है तो हम तो नेचुरल हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर उन दोनों में भी विवाद हो रहा है कि हम में से, दोनों में से कौन ज्यादा महान है, तो बीच में से निकल रहे हैं शिव जी। ठीक है, लिंग, कि अब अंत ही नहीं है कि कौन महान है, बताओ। दोनों का ईगो ब्रेक करने के लिए। सेम आप लोगों का ईगो ब्रेक करने के लिए भगवान किस रूप में आ रहा है आपको पता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो रात को पार्टीज में जागे हुए हैं, जो रात भर ड्रिंकिंग करेंगे, वो भी, उनकी भी पीठ सीधी होगी। वो उनकी भी ऊर्जा ऊपर जा रही है, उनके भी चक्र ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें वो रिजल्ट मिलेगा? उन्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि आप किससे कनेक्टेड, आपकी बाहर मुक्ता है या अंदर मुक्ता है? मीन्स आपका जो मन है वो बाहर की तरफ है डायरेक्टेड या अंदर की तरफ डायरेक्टेड है?
अंदर मीन सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो जब आप अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड होंगे तो आपकी ऊर्जा इधर जाएगी, तब ऊपर जाने के चांसेस है ना। जब बाहर मुक्ता है तो कुछ भी नहीं होगा। सती होने के बाद पार्वती जी को 108 जन्म लेने पड़े शिव जी के साथ शादी करने के लिए। 108 जन्म। परफेक्शन नहीं आ रही थी कि शिव जी की बीवी हैं वाली। 108 जन्म तपस्या करी, कभी कोई रोल किया, कभी कोई जन्म मिला, कोई जन्म मिला, कोई कलाएं सीखी, कुछ सीखा कुछ सीखा। देखते 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 तब जाके एक ऐसा जन्म हुआ जहां पे वो शिव जी के साथ शादी कर सकते थे। तो हम लोग क्या है, विच मीन्स शिव और शक्ति का मिलन। तो हमारे कितने जन्म हो रहे हैं, आप लोग कितने जन्मों से आ रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता है। 100-200 जन्म तो हो ही गए होंगे, इन ह्यूमन फॉर्म में कह रही हूं। फिर वही शादी, फिर वही बच्चे, फिर वही नौकरी, फिर वही कुछ, ऐसे कर करके पोता पोती दादा दादा नाना नानी आप आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। फिर सत्संग में भेजा जाता है, आपको बताया जाता है कि नहीं तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम्हारे अंदर ही साक्षात शिव है, इसको जानो, इस पे मेहनत करो। फिर आप भटक जाते हैं। फिर आपको किसी को सर नहीं देना होता, कोई गुरु नहीं मिलता। शिव जी जो है वो है आदि जगत गुरु, आदि गुरु। उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, उन्होंने सभी को ज्ञान दिया है। जब वो जागे, अपने जागृत हुए, तो उन्होंने जब देखा कि कौन ऋषि मुनि, 7 ऋषि हैं, उनको ज्ञान दिया। उनको बोला अब जाके आगे बताओ। तो सेम इज द केस, जब वो जागे, उन्होंने बोला आगे बताओ। तो आप लोग जब जागोगे तो आप भी आगे बताइए, सबको बताइए कि क्या है, ज्ञान क्या है। हम सारे फेस्टिवल दिव्य साक्षी मार्ग में हम सारे फेस्टिवल्स को ज्ञान से समझेंगे। आप भक्ति कर चुके हैं, आप कर्म भी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। आप बहुत जन्म शिवलिंग पे पानी डाल के आ चुके हैं। आज अगर नहीं भी डालेंगे तो भगवान बोलेगा इस शिवलिंग पे पानी डालो। ये जो आपका है ना, इस शिवलिंग पे पानी डालिए, अपने सर पे पानी डालिए, इसको ठंडा करिए। प्रॉब्लम यहाँ है, ये ठंडा नहीं रहता है, ये इधर उधर 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 भाग रहा है 2400 घंटे। तो आप, मैं कह रही हूँ शाम को 6 से सुबह के 6 बजे तक भी शिवलिंग पे पानी डालते रहेंगे ना, शायद 1% 2% ग्रो होगा। लेकिन उतना ही आप अपने को जानने में, मैं नहीं कह रही उससे प्रोग्रेस नहीं होगी, जरूर होगी। ये सारी साधनाएं जो बनी है ना, अगर आप मंत्र भी कर रहे हैं, ये इसीलिए है कि कमरे में कचरा भर गया है। ठीक है, आपका जो मन है उसके अंदर कचरा भर गया है, उसको साफ करने के तरीके हैं। कोई मंत्र साधना से करता है, कोई मौन साधना से करता है, कोई तपस्या करके करता है, कोई हठ योग करके करता है, कोई कुछ। अलग अलग तरीके हैं कचरा साफ करने के। लेकिन जिस दिन कचरा साफ हो जाएगा, उस दिन सिर्फ भगवान रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर आप पूरी रात भी 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक शिवलिंग पे पानी डाल रहे हैं तो 1% 2% रिजल्ट आएगा। शायद आप थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, थोड़ा सा और आपको समझ आने लगेगा, समझ आने लगेगा। तब भी ज्ञान आपको समझ आने लगेगा, आप अभ्यास नहीं करने लगेंगे। इतना समझिए, अभी कितने लोग सत्संग में आते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि कह क्या रहे हैं, कि ज्ञान क्या है, कि आप शिव है। मैं बोल रही हूं बार बार, आपको क्लिक नहीं हो रहा है। कोई और अगर जागा हुआ इंसान हो, वो होश खो दे कि मैं ही शिव हूं, जिसकी मैं पूरी उम्र पूजा कर रहा था, मैं ही शिव हूं। वो हम नहीं जागे हुए हैं। कितने जन्म लग जाते हैं हमें समझने में उस बात को। तो जब तक वो चीज आएगी, वो ऐसी ही छोटी छोटी क्रियाओं से आपको वो समझ आने लगेगा। फिर एक दिन आपको क्लिक करेगा, अच्छा मैं ही शिव हूं, मैं ही हूं वो शक्ति जो सबके अंदर है। आप में और आपके मृत शरीर में क्या डिफरेंस है? वही आंख, वही कान, वही नाक, वही सब कुछ है आप में और आपके मृत्यु वाले शरीर में। क्या कमी है, क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस आप हैं, वो आप भूल गए हैं। वो ही शिव हैं, वो ही शिव। शिव इज एन एलिमेंट, वो एक तत्व है जो सब में वास करते हैं। हम लोग एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आप देखना, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे आप कभी कभी आपको इंट्यूशन हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है।
शायद मेरी मम्मी ये सोच रही है, आपको ऐसे हो जाता है ना कभी कभी, और वो सोच भी रही होती है उस समय। तो क्योंकि आप सब कनेक्टेड हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। वही श्वास जो मैं छोड़ रही हूँ वो मेरे साथ जो बैठा है वो ले रहा है। तो हम सब उस एनर्जी से कनेक्टेड है। यही चीज आपको जाननी है। आज रात को अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र, इट्स ओनली एक्टिवेटेड मंत्र जो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है देने की। तो ये एक्टिवेटेड मंत्र है ऑलरेडी, जैसे गायत्री मंत्र, नमः शिवाय, ये सारे मंत्र ऑलरेडी चार्ज है। इनको कोई आपको गुरु से साधना लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कि कोई गुरु से आप दीक्षा लेंगे तो ही आप इसे बोल पाएंगे, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, पूरी रात करें, लेकिन जागे हुए करें कि मैं क्या कर रहा हूं। आज मैं उठ जाऊंगा, आज मैं अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उठ जाऊंगा, आज मैं ईगो से उठ जाऊंगा। इसका भी मुझे ईगो नहीं हो कि मैं जाप कर रहा हूं। लोग जो सो रहे हैं रात भर, ठीक है, आप सोचिएगा जरा इस बात को। जो रात भर सोया है, जागा नहीं है शिवरात्रि पे, ठीक है, उठा है सुबह और एक पूरी रात तपस्या करी है, पूरी रात, सुबह उठ के बोलता है तुम्हें पता है मैंने क्या किया है, जानते भी हो मैं कौन हूं। जो तपस्या करके उठा है। और जो नॉर्मल इंसान है वो कह रहा है हाँ चलो अच्छा है, अच्छा रात गई, सब सही था। शिव जी किसको पसंद करेंगे आपको पता है? वो जो सो रहा था पूरी रात। क्योंकि जो रात भर तपस्या करके उठा है उसमें तो अहंकार आ गया है कि मैंने तपस्या करी है। उसमें इतनी ईगो, उसने काम करा है 2 रुपए का। एक रात जागे हो, क्या हो गया? पूरी रात मूवी के लिए भी तो जागते हो, इसमें क्या हो गया? ये नहीं पता है आपको कि आप कोई मूवी देख रहे हो, बहुत अच्छी लग रही है, कोई सीरीज देख रहे हैं, बैक टू बैक देखे जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी जागते हो आप? तब तो नहीं सुबह उठ के बोलते मैंने पूरी रात पिक्चर देखी, मैंने ये किया। एक दिन आपने तपस्या कर ली शिव के नाम की, तो आप उठ के बोलेंगे मैंने पूरी रात तपस्या करी है। इतना ईगो आ जाएगा हमारे अंदर। ठीक है, तो शिव जी को ये पसंद नहीं है, वो उसको पसंद करेंगे जो रात भर सोया है, उस पे कृपा बरसा देंगे, आप पे नहीं बरसाएंगे। क्योंकि आप तो ऑलरेडी ईगो में आ गए हो कि मैंने तपस्या करी है। उनको क्या फर्क पड़ता है, आप मेरा ही नाम ले रहे हैं अपना पवित्र करने के लिए, अपने इच्छाएं पूरे करने के लिए आप उनकी तपस्या कर रहे हैं, और आप उन्हीं पे ईगो कर रहे हैं कि मैंने किया है। तो बोलेंगे एक तो काम, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली सिचुएशन है ये। तो जो कर रहा है ना तपस्या, उसमें उसको ज्यादा नम्र होना है, ज्यादा विनम्र होना है कि मुझे अलाउ किया जा रहा है। आप उस पर्सन की तरह भी हो सकते थे जो सो रहा है रात भर, उस समय आपको ऐसे सोचना है। तो जो भी क्रिया करते हैं उसमें भी विनम्र होकर करें कि अगर मेरे हाथ ही नहीं होते तो मैं क्या करता, मेरी जबान नहीं होती, मेरा माइंड नहीं होता तो मैं क्या करता, मेरे को चीजें नहीं, मैं डिसेबल्ड होता तो क्या करता। वो चीजें हमें समझनी है। वहां पे कृपा बरसी हुई है, हमें अलाउ किया गया है कि हम तपस्या कर सके। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना चीजें, आपको कोई ज्ञान नहीं चाहिए उस दिन। उस दिन ईगो ही नहीं आएगा कभी। और फिर कोई शिवलिंग का रूप लेकर प्रभु को नहीं आना पड़ेगा आपका ईगो तोड़ने के लिए। वही चीज समझनी है कि जो जगह जगह आपके घरों में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, असली शिव शक्ति आपके घर में है। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपकी वाइफ, वो ही लोगों में आपके ईगो क्लैश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तपस्या कर रहे हैं उसमें आप पूरी रात जाग भी जाएंगे, लेकिन क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। पूरी पूरी रात जागे रहेंगे, अगली रात भी जाग जाइए, उसके अगली भी, ग्रहण की भी, होली की रात, और बहुत रातें आने वाली है अभी आगे। सब जाग जाइए, कुछ नहीं होगा अगर आप ईगो नहीं किल करेंगे। स्पिरिचुअल ईगो इज द वर्स्ट। उसमें ऐसे गिरते हैं साबुन की सीढ़ी की तरह, 2 मिनट में बिल्कुल नीचे गिरते जाएंगे आप। क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है, जो हमारी जड़ है ना, देखिए, काम क्रोध लोभ मोह, ये एक एक रूट से जुड़ी है। ठीक है, वो रूट है ईगो। वो ईगो क्या है कि आप ये बॉडी है, आप ये माइंड है। ठीक है, आप ये अपने आप को मानते हैं तो आपको डिजायर्स भी आती हैं, आपको लगता है मैं शरीर हूँ, शरीर को खाना भी देना है, इसको खिलाना भी है, सुलाना भी है, पिलाना भी है, इसको अच्छे कपड़े पहनाने हैं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है, फिर कामनाओं का, इच्छाओं का, डिजायर्स का लूप गोल 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 चलता ही रहता है। ठीक है, लेकिन रूट क्या है? ईगो। वहीं से शुरू होता है। जब वो जड़ आप काट देते ना तो ऊपर का सब पेड़ खत्म हो जाता है।
सेम इज द केस जब वो जड़ जब तक जिंदा है, चाहे आप योगी हैं या भोगी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छा आपके अंदर तब भी है, आप सब कुछ नॉनसेंस करेंगे। गुस्सा भी आएगा, संत हो फिर तभी गुस्सा भी आता है सबको, ठीक है, चाहे संत हो या कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग इनर ट्रांसफॉर्मेशन करें। हम लोग सिर्फ हर त्योहार को ज्ञान से समझेंगे, आप जरूर तपस्या करें, आप जरूर जो भी साधना करते हैं करें, लेकिन उसकी ईगो हटा कर करें कि मुझे परमिशन दी गई है, कि मुझे जगाया है। पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे ये बातें पता चल रही हैं, औरों को क्यों नहीं पता चल रही, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज आपको और ज्यादा निमाना होना चाहिए कि मुझे इसको करने का मौका मिल रहा है। जब आप इस तरह सोचेंगे ना, कभी ईगो नहीं आएगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? 108 जन्म पार्वती जी को लगे हैं, आपको कितने लगेंगे? मुझे ये बताइए। पार्वती जी जो इतनी पवित्र थी ऑलरेडी सती रूप में, सोचिए, ऑलरेडी शिव की वाइफ, उसके बाद उन्हें 108 जन्म लगे हैं, तो हमें कितने लगेंगे? सोचा है आपने कभी ये सब? नहीं सोचते ना हम ये। फोन मत यूज करिए आज रात को, ये कर लीजिए एटलीस्ट। इतना इजी, ये और कोई मंत्र भी नहीं है। कोई कंटेंट मत देखिए, कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं देखेंगे आप, सिर्फ जागेंगे, भजन यूज कर लीजिए एटलीस्ट। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, एवरीबडी इज जस्ट स्क्रॉलिंग, सिर्फ यही कर रहे हैं, घंटों कर सकते हैं, आवर्स एंड आवर्स। आप 3 3 4 4 घंटे इसी में लगा रहे हैं, इंटरनेट को स्क्रॉल करने में। वो लोग तो पैसे कमा रहे हैं आपके उससे, आपको पता है? जितना आप कंटेंट देखते हैं, एक लाइक करते हैं उसके भी पैसे मिलते हैं उन्हें, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। तो अगर हो सके तो आप लोग जागे, नाचिए, नाचो, इजी है, जागना भी आसान रहता है उससे। डांस ये सब कुछ करें, मजे करें। इतने बड़े बड़े संत हैं जो लाइव दिखाते हैं प्रोग्राम, 12 12 घंटे का, वो देखिए। जागने की कोशिश करिएगा जितना भी हो सके, एटलीस्ट निश्चित काल तो जागेंगे ही आप सब, है ना। निश्चित काल इज फ्रॉम 12:45 to 1:42 a.m. दिस मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम, 12:45 a.m. से 1:45 a.m., 1:42। तो इस टाइम पे एटलीस्ट आप जाकर जो भी तपस्या करना चाहते हैं वो करिए। ध्यान भी करना चाहते हैं तो ध्यान करिए, अपने माइंड को देखिए, ध्यान हमारा यही होता है। या श्वासों को देखिए, शिव श्वास भी होते हैं। उन्होंने एक ही मंत्र दिया है, सांस, जिसे सो हम बोलते हैं। सो हम, सो हम। तो ये जब आप कर रहे ले रहे हैं तो सो, निकल रहा है तो हम, ठीक है। अपनी श्वास देखें। बोरिंग भी लग सकता है तो उसको बोरिंग मत होने दे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाए रखिए उसका अपने टाइम को। वील डू नेक्स्ट टाइम, हम लोग साथ में भी कर सकते हैं डिजिटली, दैट वुड बी मच मच एंटरटेनिंग, भगवान भी बोरिंग हो जाते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अभी आपको बहुत भूख लग रही है, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं आपको बहुत भूख लग रही है, आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा खाने का अंदर से हो रहा है, ठीक है। सडनली क्या होता है कि आपको फोन आता है कि आपके घर में आग लग गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? भागेंगे अपने घर की तरफ, है ना। अब आपको भूख लग रही है, अब नहीं लग रही है ना। अब भूख नहीं लग रही है, अब क्या है, एक ही फोकस है, घर की तरफ भागना है, आग लगी है। यही है इंद्रियों का जाल, समझ रहे हैं आप? जहां पे आप ध्यान देंगे, वो ही चीज आपको टिक टिक करती रहेगी। पेट अभी भी आपका खाली है, ठीक है, लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई है बीच में, घर में आग लग रही है, वहां जाना है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी इंद्रियां आपको कैसे उल्लू बनाया हुआ है। तो इसीलिए साधना का अर्थ होता है डिसिप्लिन, शरीर को डिसिप्लिन में रखना, मन को शांत रखना, फिर आप आत्मा से मिल जाएंगे। इतना ही सिंपल है,
ज्यादा कुछ भी नहीं है। शरीर को डिसिप्लिन में रखना, जो आपकी इंद्रियां हैं, मीन्स आईज, जो भी जहां से भी आप यूज करते हैं चीजें, तो आपकी इंद्रियां डिसिप्लिन में रहें, मन शांत रहे। जब ये दोनों चीजें होंगी तो आप आत्मा परमात्मा से मिली ही है, वो अलग तो कभी हुई नहीं थी। तो यू आर ऑलरेडी शिव, आप ऑलरेडी शिव हैं सब, बस पता नहीं है। यही ज्ञान में समझाया जाता है। आप लोग जो भी साधना करें जिस भी समय, उसको जागते हुए करें कि मैं कर रहा हूं, मुझे अलाउ किया गया है, थैंक यू भगवान, थैंक यू शिव जी। आप बेलपत्री भी चढ़ा रहे हैं तो भी ग्रैटिट्यूड से करें। ये सब करें, मैं नहीं कह रही, कभी मैं कभी किसी को बोलती नहीं हूँ कि आप ये मत करें वो मत करें या ये साधनाएं मत करें, ये सब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको कोई ना कुछ चीजें तो चाहिए ही ना हमें संसार में, तो वो करे जरूर, लेकिन विद अवेयरनेस। तो अभी एनी क्वेश्चंस, एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी रीडिंग सर। कर सकते हैं मैडम? हाँ जी, रीडिंग कर सकते हैं रात में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे भी जागे रहे, आपकी पीठ सीधी रहनी हाँ, चाहिए। एनगेज रखने के लिए, नहीं तो हाँ, खाली बैठेंगे तो नींद नींद आ जाएगा। बिल्कुल नींद आ जाएगा। चाय भी रखिए अपने साथ जागने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रात की बात है, देखिए कितना मुश्किल हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में एक रात जगाना। अभी कोई मूवी देखनी है, कुछ करना है, तो आप लोग कितने इंटरेस्टिंगली जागेंगे, पूरी रात जाग सकते हैं ना फिर। मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ये कर लेना वो कर लेना, आपको पता ही है। अगर आप बोलो कोई गेम खेलनी है तो पूरी रात आप गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जगाना कितना मुश्किल है, ऐसे बड़े बड़े संत को प्रोग्राम्स रखने पड़ते हैं, पैसों की टिकट लगानी पड़ती है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि लोग जाग सके। कितना मुश्किल है, देख रहे हैं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इतनी टफ बात है, मतलब बना दिया है लोगों ने, है तो नहीं। आप रीड करिए, मल्टीपल चीजें करिए, मैं बोलूंगी डांस भी करिए, रीड भी करिए, एंजॉय करिए टाइम को, या ऐसे कोई वीडियोस देखिए, कुछ करिए, शिव की भक्ति सुने, आ, भजन करें, ये सब चीजें करें। और देखिए, और ये भी याद रखें कि आपके अलावा कितने लोग जाग रहे हैं, कितने ही लोग होंगे, लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो शायद 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, मतलब 8 अरब दुनिया है, 8 8 अरब पीपल, उसमें से कितने लोग जाग रहे हैं? 12 13 लाख। तो वन आप परसेंटेज बारह भी नहीं। तेरह बहुत लकी हैं आप, अगर जाग हम्म। पाए तो। लेकिन ये भी याद रखें कि पहली शिवरात्रियां भी गई और कुछ डिफरेंस नहीं आया। आपको डिफरेंस लाना है अपने में, यू हैव टू मेक चेंजेस। परमात्मा को ये नहीं अच्छा लगता कि तुम मेरे को घंटी खटकाते रहो, मेरी पूछते रहो, मेरे मेरे पे पानी चढ़ाते रहो और खुद तुम वैसे ही रहो। हे भगवान, मेरा बॉस अच्छा हो जाए, मेरा बॉस अच्छा, पानी चढ़ाए जा रहे और खुद तुम बदल नहीं रहे, काम तुम नहीं कर रहे हो, और बॉस अच्छा हो जाए, उससे क्या होगा? बॉस तो नौकरी से निकाल देगा ना फिर। आपको काम करना है। मैं पढ़ाई नहीं करूं और बोलूं मेरे एग्जाम में 200 मार्क्स आ जाए, 200 मार्क्स आ जाए, 200, बस मैं इस बार ए ग्रेड आ जाए, पानी डाले जा रही हूँ, और पढ़ाई नहीं करूं बैठकर, तो भगवान बोलेगा ये मेरे साथ क्यों खेल खेल रहे हो, मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या? तो ये चीज हमें खुद के लिए करनी है कि जो हम अप्लाई भी करना चाहते हैं, उसका पहले खुद अपना ऑनेस्टली से भी देखें कि हमने क्या एफर्ट डाले हुए हैं। तो आप रीडिंग करें, आप कुछ भी पढ़े, शिव पुराण पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है, या कोई भी शिव की बुक पढ़ सकते हैं समझने के लिए, गीता भी पढ़, कुछ भी पढ़ सकते हैं, सब एक ही हैं। शिव तो राम जी को ही पूछते हैं, राम जी शिव को पूछते हैं, सारे भगवान एक दूसरे को ही पूछते हैं, कोई वो नहीं है डिफरेंस। और कोई क्वेश्चन है? या ओम नमः शिवाय का आप जाप 11 माला तो कर सकते हैं एटलीस्ट, निश्चित काल में 11 माला तो कर ही सकते हैं, इतना छोटा मंत्र है, कोई भी कर सकता है। 10 मिनट में आप 11 माला कर सकते हैं, बाकी टाइम कुछ और कर लें, है ना? हर्षिका, आपके लिए तो बहुत अर्ली हो जाएगा, आपका तो ऑलमोस्ट टाइम खत्म भी हो गया है, इंडिया में तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। हम्म। आप जागोगे रात में? हाँ। हाँ, आप लास्ट में जागे थे क्या? हाँ, मैं there was a Singapore, like there was a tour bus. यस यस। So yeah, I just went in that. But this year I'll just go and sit.
in the temple, maybe. ब्यूटीफुल, ये भी कर सकते हैं आप लोग। टेम्पल जाके भी, वहां तो ऑलरेडी अवेयरनेस, क्योंकि वो तो पूरी रात प्रोग्राम करते हैं ना, तो वहां जाके जरूर बैठ सकते हैं। इंडिया में इट्स नॉट दैट, आई डोंट नो, अभी तो होना चाहिए सेफ पूरी रात बैठने का। शी इज आउटसाइड, तो उनके लिए तो काफी सेफ है। वो जो टूर बस है उसमें वो अलग अलग शिव टेम्पल लेकर जाते हैं पूरे सिंगापुर में, बहुत अच्छा टूर है वो। वेरी नाइस। तो हाँ ठीक है। और कोई? गरिमा, आप क्या करोगे? आप जाग रहे हो रात में? मैम मैं कोशिश करूंगी, वही जाप कर लूंगी मैम थोड़ा सा। हम्म। ट्राई करना आप लोग जागने का, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना वापस नहीं आते। इट्स जस्ट दैट कि आपकी, और आप पता है क्यों नहीं जाग पाएंगे, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये आप लोगों को क्वेश्चन उठने चाहिए ना मेरे साथ, कि बाकी लोग जाग सकते हैं, मैं नहीं जाग पा रहा हूँ या पा रही हूँ, वो क्यों होता है? तो वो भी हमारे पाप कर्म होते हैं, कि अभी भगवान कह रहे तपस्या भी इतनी नहीं करनी, रोक देते हैं वो। समझ रहे हैं? हम लोग भी इतने नहीं कर पाते हैं। जैसे आज आप सोचेंगे कल से मैं रोज 4 बजे उठूंगी, ठीक है, लेकिन आप नहीं उठ पाते हैं। आप सोचते जरूर है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इतना सौभाग्य नहीं होता, हमारा वी डोंट हैव दैट मच मनी इन द बैंक अकाउंट, कि रोज हमें उठ उठ जाए हम अंदर से। तो वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ट्राई करें तो उठ, चल जाएगा। जस्ट डू 2-3 आवर्स तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं सभी लोग, है ना? टिल 2 AM एटलीस्ट। और कोई क्वेश्चन है किसी को? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाने शिवरात्रि का अर्थ अंदर से क्या है, अपने शिव से मिलना है। अपने अपना अभिषेक करिए आज रात को, पहले तो अपने ऊपर ठंडा पानी डालिए, अपने को शांत करो, अपने मन को शांत करो। फोन मत यूज करो पूरी रात, अगर हो सके अभी से ही बंद कर दो आप फोन यूज करना। अनलेस वर्क रिलेटेड, मेरा मतलब है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी हम लोग चीजें करते हैं उसको एक्सेसिव यूज नहीं करें। हम लोग इतने हैबिचुअल हो गए कि वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग, तो ये मत करिए। इतना कंटेंट भी अच्छा नहीं है आपके लिए, आप भटक रहे हैं उससे भी। पूरा दिन निकल जाता है स्कूलिंग करते करते। देखो पूरा आपको रात अगर, निकल हाँ निकल जाता है। निकल जाता है। कोई बाथरूम गया, 2 घंटे तक बाथरूम में ही बैठा है स्क्रोलिंग करते करते। सोचिए आप, ये ऐसे आपका समय निकलता जा रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये पता है भगवान का तरीका है, अब लोगों को मेरी तरफ ना आने दें, सिर्फ क्रीम लेयर मेरे पास आए, बाकी लोग भटक माया जाए। है, माया है। हाँ माया, माया में बाकी लोग भटक जाए, उनको फोन दे दिए, चलो इंटरनेट दिया, फोन दिया, और लोग भी दे दिए जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं। कोई भी कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, लोग चम्मच दीवार से तोड़ रहे हैं, वो कंटेंट बन रहा है और लोग देख रहे हैं। 8-8 मिलियन व्यूज, 9 मिलियन व्यूज उसके आ रहे हैं। आप देखिए तो सही इस चीज को, कितना लोगों के पास समय है। आप उनमें से मत बने। आपके पास अगर समय है तो उसको स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ग्रो करिए। टुमारो यू मे बी अ ट्रांसफॉर्मेड पर्सन। आज अब वो हो ही नहीं, क्या पता। ऐसे ऐसे चलो कि मैं खुद शिव हूं, शिव जी आज रात को क्या कर रहे होते, वैसे अगर आप बिहेव करेंगे ना, तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके आप अगर एक एक दिन बिताएं, तो नेक्स्ट डे यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। कोशिश तो करें। एटलीस्ट मैं बोलूंगी मंत्र जप मत करो, माला माला जप मत करो, ध्यान मत करो, बट फोन मत स्क्रॉल करो, इतना कर ले। उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर, और कचरा आप भर रहे हैं अपने अंदर। कुछ खाली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भरो तो नहीं, है ना? तो इतना ही आप लोग करिए आज। और अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, अगर आप थोड़ी देर भी ध्यान करते हैं, वो जरूर कल मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आज का दिन है उसमें एनर्जी ऊपर ही जा रही होती है हमारी। ठीक है, हमें महसूस नहीं हो रही, बहुत छोटे छोटे चीजें धीरे धीरे होती है, हम लोग इतना नीचे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता। तो बैक स्ट्रेट रखें, और हो सके तो कुछ, जो भी आपको मंत्र पता है, मैं तो बोलूंगी ओम नमः शिवाय एक्टिवेटेड मंत्र है वो कहिए, कोई किताब पढ़ ले, कोई स्पिरिचुअलिटी की वो कर ले, इतनी वीडियोस चल रही है, लाइव सेशंस होते हैं वो देखें। जागने के लिए हजारों तरीके हैं, ठीक है, अध्यात्म से। ओके, चलिए,
आज हम यही एंड करते हैं। ठीक है। हरि ओम।